सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक 10 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पा रही है जीवन में सफलता। कौन से वो कारण हैं, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन से हैं वो 10 कारण जिसकी वजह से आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन से हैं वो 10 कारण। दोस्तों, पहला कारण है जीवन में लक्ष्य की कमी। सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य यानी कि गोल। जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सोच लीजिए आपको मुंबई जाना है, तो आप मुंबई जाने के लिए रास्ता भी ढूंढेंगे, पर अगर आपको कहाँ जाना है पता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपको जीवन का लक्ष्य क्या है, आप उसे पाएंगे कैसे या वहाँ पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, सफलता की सीढ़ी में पहला कदम होना चाहिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य कुछ इस तरीके का हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में करोड़पति बनना, हर दिन अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखना या कोई जादू हो जाए, ऐसे भी लक्ष्य नहीं रखने चाहिए। आप प्रयास करिए, धीरे धीरे ही छोटी छोटी कदमों से ही आप छोटी छोटी एक एक सीढ़ी करके ही सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए, उसको फॉलो करिए, उस गोल को, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कारण है लोगों के सामने खड़े होने से डरना। दोस्तों, इस तरीके का मुश्किल तभी किसी के जीवन में आता है जब कोई व्यक्ति कुछ ही लोगों के सामने कहने के लिए डरता है, कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से डरता है। इस प्रकार के लोगों को यह डर लगा रहता है कि कोई दूसरा इंसान उसकी बातों का बुरा मान जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको लोगों के सामने खड़े होकर उनके साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लोगों के सामने अपने सुझावों तथा विचारों को रखने से उनके और आपके बीच एक नेटवर्क बनता है। एक अच्छा नेटवर्क या लोगों का कन्वर्सेशन समझ न पाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन्हीं के माध्यम से। इसलिए कहीं भी खड़े होने से मत डरिए, कुछ भी बोलने से मत डरिए। अच्छा या बुरा आपके हाथ में नहीं है, इसलिए जो मन में हो बिल्कुल डर को हटा दीजिए अगर जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो। तीसरा कारण है जीवन में विनम्रता की कमी। धनुराशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में ज़्यादातर देखा जाता है ये। जीवन में विनम्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता है। जीवन में सफलता के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी इस बात पर डटे रहेंगे कि आप ज़्यादा होशियार और चालाक हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको का गलत है। इसलिए सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं। इसलिए अपने आप को विनम्र बनाइए और लोगों की बातों को भी समझने का प्रयास करिए, तभी आप सफल बन सकते हैं। चौथा कारण है लोगों के साथ जुड़ने में असमर्थ होना। अगर आप जीवन में लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, उनसे आप जुड़ नहीं सकते, चाहे दिल से हो, अपने भावनाओं से, अपने ज्ञान से हो या किसी कारण से हो, तो आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में कोई भी व्यक्ति अकेला ही सफल नहीं बनता, वह बहुत सारे व्यक्तियों के साथ लेकर सफल बनता है। सोचिए कि आप कंपनी में जहां काम करते हैं वहाँ 50-100 कर्मचारी तो काम करते ही होंगे। या तो जाहिर है कि उनके रात दिन मेहनत के कारण ही आपकी कंपनी आगे बढ़ पाई है। जब तक आप अपने कंपनी के लोगों से जुड़े रहेंगे तब तक सही गलत और उनके सुविधा असुविधा को समझते रहेंगे, तभी कर्मचारी सही तरीके से कार्य करेंगे और आपकी कंपनी सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगी। पांचवा कारण है किसी भी चीज़ पर बहस ना करें, पहले बातचीत पर ध्यान दें।
दोस्तों पहले हमने आपको बताया कि लोगों के साथ जुड़ने तथा लगातार बातचीत करने से कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पर बातचीत करने के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप बातचीत कर रहे हैं या बहस। दोस्तों बातचीत और बहस में एक ही बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। बहस में कभी भी किसी मुद्दे का हल नहीं निकलता, जबकि सोच समझकर बातचीत करने से सभी मुश्किलों का हल निकल जाता है। दोस्तों छठा जो कारण है लक्ष्य को भूल जाना। आप लक्ष्य गोल तो फिक्स कर लेते हैं पर उसे भूल जाते हैं। कभी हम अपने लक्ष्य यानी कि गोल के बारे में सोचते तो रहते हैं पर अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में होते नहीं हैं। दोस्तों अपने लक्ष्य के पथ से अलग हो जाने से आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ज़्यादातर व्यक्ति अपने लक्ष्य से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वह अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को लिखा हुआ हमेशा देखते रहेंगे तो आप हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहेंगे और रास्ता भी नहीं भटकेंगे। दोस्तों सातवां कारण है मजबूत विश्वास की आवश्यकता। आपको अपने लक्ष्य पर और अपने आप पर अटूट विश्वास की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आप यह विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे तो आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे और लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाएं। अपने सोच को ऊंचा करें क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। दोस्तों अपने आप को झूठे बनाना बहुत गलत है, अपने आप को झूठा साबित करना। अगर आप हर काम के लिए बहाना देंगे तो आपको सफलता भी आपके बहाना देगी, बहाना देती रहेगी, वो भी आपको घुमाती रहेगी। आप सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने आप को भरमाना, झूठ बोलना अपने आप से, इसको छोड़िए इस आदत को, अन्यथा आप सफल कभी भी नहीं हो पाएंगे। इस आदत को बदलने का प्रयास करिए, अपने आप को सुधारने का इस आदत का प्रयास करिए। दोस्तों नौवां कारण है अपर्याप्त शिक्षा। अर्थ यानी कि आधा ज्ञान, अर्ध ज्ञान या अप्रत्यक्ष शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों आपका अनुभव और ज्ञान ही सफलता का पहला कदम है। इसके बिना तो आप अपने सफलता के लिए यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। दोस्तों पहले अपनी शिक्षा को पूरी करिए, अपने विषय पर पूरी तरह से अपना अनुभव उसको दिखाइए, लक्ष्य तय करें और फिर आगे बढ़िए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अर्ध ज्ञान यानी कि अल्प ज्ञान, अधूरे ज्ञान से आप किसी भी मकसद में, किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई सी भी फील्ड में जो काम आप करिए उसके बारे में अच्छे से जानकारी अवश्य ले लीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों 10वां कारण और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है अहंकार और घमंड। ये जातकों में ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों अपने अंदर इन दो चीज़ यानी कि अहंकार और घमंड को ना लाइए, कभी भी नहीं। इन दो चीज़ों से पूरी तरीके से दूर रहिए क्योंकि इसके रहने तक आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ये जब तक ये दो गुण आपके जीवन में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये दो आदतें बहुत बुरी आदतें हैं, इनको बदलने का प्रयास करिए। अगर आप ये अपनी आदत को सुधार लेते हैं तो अवश्य आपको सफल बनने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए इन 10 कारणों को अगर आप अपने अंदर से निकाल लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 10 कारण का जाना। संक्षिप्त में जान लेते हैं एक बार। जीवन में लक्ष्य की कमी पहला कारण। दूसरा, लोगों के सामने खड़े होने से डरना। तीसरा कारण, जीवन में विनम्रता की कमी होना। चौथा कारण है लोगों के साथ जुड़ने में असमर्थ होना। पांचवा कारण हम लोगों ने जाना, किसी भी चीज़ पर बहस ना करें, पहले बातचीत करें और उस पर ध्यान दें। छठा कारण है लक्ष्य को कभी भी नहीं भूल जाना, यानी कि जो लोग अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, लक्ष्य याद रखिए हर समय। सातवां, मजबूत विश्वास की आवश्यकता है आपके अंदर। नौवां, अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि आधी अधूरा ज्ञान। और 10वां, अहंकार और घमंड। इन सभी आदतों को छोड़ दीजिए, आपको सफल होने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। जीवन में आप सफल बने, सक्सेस बने, सारे दुख दूर हों, सारे कष्ट दूर हों, यही कामना करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।